नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता गणित में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम करने वाले हैं चतुर्थांश से रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपका चतुर्थांश। तो आपको पता होगा कि हमारे कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। जिसमें ये होता है आपका 0 डिग्री या 360 डिग्री, पता ही होगा आपको। ये होता है आपका 90 डिग्री, ये होता है आपका 90 डिग्री। इसके बाद और ये होता है आपका कितना? ये होता है आपका 180 डिग्री और ये होता है आपका 270 डिग्री, ठीक है। ये होता है आपका 270 डिग्री होता है, ठीक है। तो दोस्तों, होता है क्या है चतुर्थांश में? ये होता है आपका फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है आपका सेकेंड, ये होता है आपका थर्ड और ये होता है आपका फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। मैंने क्या कहा? ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, 0 से 90 डिग्री तक फर्स्ट चतुर्थांश कहलाता है और 90 से 180 तक सेकेंड चतुर्थांश कहलाता है और 180 से 270 तक आपका तीसरा चतुर्थांश कहलाता है। इसके बाद आता है 270 से 360 आपका चौथा चतुर्थांश कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको कि इसमें जो आपके साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट सभी के सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव इस चतुर्थांश में क्या होते हैं? सभी पॉजिटिव होते हैं। क्या क्या? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट सभी के सभी क्या होंगे? इस चतुर्थांश में आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना? इसके बाद आते हैं सेकेंड चतुर्थांश में 90 से लेकर 180 तक। अभी ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ इसमें कौन कौन से आपके पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर होते हैं आपके साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपके साइन थीटा और कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और जितने भी शेष हैं रिमेनिंग वो क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, ठीक है। और सभी क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड चतुर्थांश में 180 से 270 तक। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका कॉट और टैन। क्या होते हैं? ये 2 पॉजिटिव होते हैं और सभी क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद आपका 270 से 360 तक क्या होता है? आपका कॉस और सेक थीटा क्या होते हैं? ये पॉजिटिव होते हैं 2 और सभी क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं और सभी क्या होते हैं? आपके निगेटिव होते हैं। तो ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा? 0 से 90 तक क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट क्या होंगे? सभी पॉजिटिव होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके पश्चात आपका साइन और कोसेक जो होता है वह 90 से लेकर 180 में जो चतुर्थांश आपका सेकेंड आता है वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है 180 से लेकर आपका 270 तक आता है आपका थर्ड चतुर्थांश, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? कॉट और टैन पॉजिटिव होते हैं और सभी क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, ठीक है। इसके पश्चात आता है आपका 270 से लेके 360 तक चौथा चतुर्थांश। इसमें कॉस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं और सभी क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो आप कहोगे सर ये पॉजिटिव और निगेटिव का फंडा क्या है? आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव और निगेटिव का क्या फंडा है? तो वह मैं आपको आगे बताना चाहूँगा। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने कहा साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है भाई? कॉस थीटा होता है कॉस थीटा, सभी को पता होगा।
लेकिन मैंने कहा सर ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, जो इसका रिजल्ट है कॉस थीटा ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो आप कहोगे सर 90 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आ रहा है भाई साहब, 90 से आगे जाएंगे तब प्लस आएगा, तो 90 प्लस थीटा यहाँ पर पड़ रहा है। तो आप कहोगे सर साइन थीटा तो इसमें पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आएगा हमारा साइन 90 प्लस थीटा क्या आएगा, प्लस के कॉस थीटा आएगा। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा होगा सर ये साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, कहीं पर सर साइन आपका 180 प्लस थीटा सर साइन थीटा ही होता है। ये कैसे होता है तो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सभी बताऊंगा आपको, ध्यान से समझते रहना बस। तो दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपके 90 है और 180 हमेशा चेंज होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 90 है और 180 डिग्री चेंज होते हैं। क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे मैंने कहा साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका, 90 और 270 क्या होते हैं, चेंज होते हैं। और आपके जो 180 और 360 होते हैं, 180 और 360 जो होते हैं आपके नो चेंज होते हैं। क्या होते हैं, नो चेंज होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 90 और 270 तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन 180 और 360 चेंज नहीं होंगे। वो कैसे चेंज नहीं होते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। बस इतनी सी बात ध्यान रख लो कि 90 और 270 चेंज होते हैं और 180 और 360 नो चेंज होते हैं। ठीक है, याद रखोगे इतना। बढ़ें आगे, एक बार और कर दूँ रिवाइज से, चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा 0 से जो 90 के बीच में जो चतुर्थांश होता है वो होता है आपका फर्स्ट चतुर्थांश। क्या होता है आपका, फर्स्ट चतुर्थांश होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है कि सभी के सभी जितने भी आपके कोसाइन होते हैं क्या होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद कहोगे सर 90 से 180 के बीच में आता है आपका सेकेंड चतुर्थांश। क्या आता है, सेकेंड चतुर्थांश आता है। इसमें क्या होता है, साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद आते हैं आप 180 से 270 के बीच कौन सा चतुर्थांश है आपका, तो आप बोलोगे थर्ड चतुर्थांश है हमारा। तो इसमें क्या होता है, कॉट और टैन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कॉट और टैन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद होता है आपका 270 से 360 के बीच में आता है चौथा चतुर्थांश, जिसे आप क्या बोलोगे, कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, और जितने बचे हुए क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, बढ़ें आगे, चलिए बढ़ता हूँ आगे, इसको मिटा देता हूँ। अब दोस्तों मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि जो अभी मैंने आपको लिखाया कि 90 और 270 क्या होते हैं आपके, चेंज होते हैं, और 180 और 360 आपके क्या होते हैं, आपने बोला सर नो चेंज होते हैं। तो कैसे होते हैं वो आपको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना बिल्कुल। तो मैंने कहा, यहाँ पर दिख रहा है, तो मैंने कहा दोस्तों कि साइन सबसे पहले फर्स्ट चतुर्थांश में आ जाते हैं। यहाँ पर हल्का सा बना दे रहा हूँ मैं, फर्स्ट चतुर्थांश में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है भाई, 0 या 360, ये 90, ये 180, ये 270। तो सबसे पहले 0 से 90 में जाएंगे, 90 माइनस के थीटा, किस में जाएंगे, फर्स्ट चतुर्थांश में। साइन 90 माइनस के थीटा, क्योंकि ये आपका 90 होता है, यहाँ पीछे आएंगे तो माइनस का होगा। इतना तो क्लियर होगा सभी को, क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है सर, 90 माइनस थीटा। तो मैं कहूँगा सर 90 का मैंने क्या बताया था, 90 होता है चेंज, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा होता है। क्या बोलोगे, कॉस थीटा होता है। लेकिन भैया एक फंडा और है कि ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, है ना। क्या होगा, ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो हम कैसे पता करेंगे, अभी मैंने बताया सर आपको, क्या बताया कि फर्स्ट चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और ये तो हमारा फर्स्ट चतुर्थांश में ही आ रहा है ना, 90 माइनस थीटा इस चतुर्थांश में आ रहा है। मैंने क्या बताया, ये होता है आपका क्या होता है भाई, फर्स्ट चतुर्थांश, और इसमें सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं नहीं होते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो मैंने कहा सर फर्स्ट चतुर्थांश में कॉस क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, क्योंकि सभी पॉजिटिव होते हैं तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके बाद अब आता है आपका टेन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कॉट थीटा में, ये भी क्या होगा, प्लस का होगा और चेंज होगा। इसके बाद आता है आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका, सेक थीटा। सेक थीटा ये भी पॉजिटिव होगा और चेंज होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं भाई साहब सेक 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका, कॉसेक थीटा होगा कि नहीं होगा। इसके बाद आ जाता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा। ये भी क्या होता है आपका, चेंजेबल होता है। ठीक है, याद रख लेंगे, इतना सभी को क्लियर होगा। ठीक है सर, चलिए बढ़ते हैं इसके बाद आगे। इसके बाद आता है आपका साइन 90। अब आ जाते हैं हम सेकेंड चतुर्थांश में, तो इसमें क्या होता है, ये 90 प्लस होगा, तो 90 प्लस थीटा बराबर, तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये चेंज होता है या नहीं होता है। तो आप कहोगे सर 90 की सीरीज होती है चेंज, हमने लिखा है 90 की सीरीज होती है चेंज, तो साइन 90 प्लस थीटा चेंज होता है आपका किस में, कॉस थीटा में। ठीक है, लेकिन इसमें देखना पड़ेगा ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, इसमें देखना पड़ेगा आपको ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो ये है आपका सेकेंड चतुर्थांश में, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइड में छोटा सा, क्या बताया था मैंने, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकेंड चतुर्थांश में। सेकेंड में क्या है भाई साहब, साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव रहेंगे सर, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा आपका, पॉजिटिव रहेगा, तो ये तो हमारा प्लस का आने वाला है भाई, क्या आने वाला है, प्लस का कॉस थीटा आने वाला है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कॉस 90 प्लस थीटा। तो सबसे पहले देखेंगे 90 की सीरीज चेंज होगी भाई साहब, किस में चेंज होगी ये बता दो, कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा 90 प्लस थीटा। लेकिन देखेंगे प्लस होगा या माइनस का होगा। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसिक पॉजिटिव होने वाले हैं, बाकी सब निगेटिव होने वाले हैं। तो कॉस क्या है हमारा, दूसरे चतुर्थांश में नहीं आता है, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या आएगा, रिजल्ट इसका माइनस के साइन थीटा आने वाला है। ठीक है, माइनस के साइन थीटा आने वाला है, इतना क्लियर होगा। चलिए बढ़ें आगे। ठीक है, इसके बाद आता है टैन 90 प्लस थीटा। सबसे पहले देख रहे हैं 90 की सीरीज चेंज होगी भाई साहब, किस में चेंज होगी, कॉट थीटा में। और दूसरे चतुर्थांश में भाई साहब केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ तो टैन है, तो ये क्या होगा, निगेटिव का होगा। इतना क्लियर हो गया सभी को। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है कॉसेक 90 प्लस थीटा, क्या होता है भाई, सेक थीटा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव का होगा, दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या आता है आपका, कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। ठीक है, वो भी क्या होगा, माइनस का होगा। इसके बाद कॉट 90 प्लस थीटा बराबर
tan थीटा, ये भी माइनस का होगा क्योंकि सेकेंड चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इतना क्लियर होगा। बढ़ें आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों इन्हीं में कंफ्यूज होता है, ध्यान से समझना इनको, इसलिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं भाई साहब सेकंड चतुर्थ थर्ड में। ठीक है, थर्ड में आ जाते हैं। तो थर्ड में क्या होता है आपका, थर्ड में होता है 180। ठीक है, थर्ड में आ जाते हैं तो साइन 180 माइनस थीटा। 180 यहाँ पर है, ये ऊपर जाएंगे माइनस में, तो ये क्या होगा हमारा सेकेंड चतुर्थांश आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड में मैंने देखा कि साइन और कोसेक क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया 180 की सीरीज चेंज होती है नहीं होती है, तो ये क्या होगा साइन का साइन ही रहेगा। लेकिन क्या है साइन भाई सेकेंड चतुर्थांश से पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है, बढ़िया। इसके बाद आता है कॉस 180 माइनस की थीटा। मैंने बताया ये चेंज नहीं होता है तो ये कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन कॉस थीटा तो भाई साहब सेकेंड में नेगेटिव होता है तो क्या होने वाला है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हम इसके बिहाफ पर देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी हमें ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, बढ़िया आगे। इसके बाद है हमारा tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉट थीटा। सॉरी, ये क्या होता है आपका चेंज नहीं होता है तो क्या होगा आपका tan थीटा ही रहने वाला है, और किसका रहने वाला है माइनस का रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कोसेक 180 माइनस की थीटा। चेंज होने वाला है आप बताएंगे तो आप कहोगे नो चेंज, कोसेक थीटा का कोसेक ही थीटा रहने वाला है। पॉजिटिव नेगेटिव तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव होता है, ये तो सेकंड चतुर्थांश में तो हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेक 180 माइनस के थीटा बराबर सेक थीटा, क्योंकि चेंज नहीं होता है, और ये क्या होने वाला है माइनस होने वाला है सेकंड चतुर्थांश में। इसके बाद आता है कॉट 180 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और ये भी क्या होने वाला है सेकेंड चतुर्थांश में माइनस होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि साइन और कोसेक क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बढ़ जाए आगे, चलें थर्ड चतुर्थांश में। थर्ड चतुर्थांश क्या होता है हमारा आप बताएंगे तो ये होता है 180 प्लस थीटा होता है, क्योंकि 180 यहाँ पर है, 180 यहाँ पर है। अब आगे जाएंगे तो प्लस में जाएंगे 180 प्लस थीटा में। ठीक है, तो क्या लिखूँगा मैं साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा भाई बताइए। साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, मैंने बताया था आपको 180 की सीरीज नो चेंज। ठीक है, नो चेंज होगा तो साइन का साइन ही आने वाला है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन फंडा क्या बनता है यहाँ पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हम देख पा रहे हैं tan और cot होने वाला पॉजिटिव से, और बाकी सब क्या होने वाले हैं आपके नेगेटिव, तो ये तो हमारा नेगेटिव होगा भाई। इसके बाद आ जाते हैं cos 180 प्लस थीटा बराबर क्या होने वाला है cos थीटा होने वाला है, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, वो भी माइनस का, क्योंकि tan और cot तो है नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद आता है आपका tan थीटा, tan 180 प्लस थीटा, तो सबसे पहले क्या देखेंगे चेंज होगा नहीं होगा तो tan थीटा लिख देंगे। इसके बाद पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो सर थर्ड चतुर्थांश में तो tan पॉजिटिव होता है तो प्लस का होगा। क्लियर है इतना, ठीक है। इसके बाद आता है भाई साहब आपका क्या कॉसेक 180 प्लस थीटा, चेंज होगा नहीं होगा तो ऐसे लिख देते हैं कॉसेक थीटा। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, आप बोलोगे सर माइनस का होगा क्योंकि tan cot पॉजिटिव होते हैं। ओके, इसके बाद आता है सेक
180 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, नो चेंज होने वाला है। पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, आप बोलोगे सर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये कौन सी चीज़ है भाई, ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका cot थीटा, तो cot 180 प्लस थीटा बराबर चेंज होगा कि नहीं, आप बोलोगे सर चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होने वाला है। तब मैं बोलूँगा एक चीज़ और रही इसमें, बताइए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, आप बोलोगे सर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, इतना क्लियर होगा आप सभी को, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो क्लियर होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर हो गया, मिटा दूँ। अब हम कहाँ तक पहुँच गए, थर्ड चतुर्थांश में हम पहुँच गए हैं। ठीक है, अब हमारी कौन सी सीरीज आने वाली, 270 की सीरीज आने वाली है। कौन सी सीरीज आने वाली, 270 की सीरीज आने वाली है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, 270 में हम पहुँच गए, तो 270 पहले माइनस होगा, तो हम थर्ड चतुर्थांश में ही होंगे नहीं होंगे, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पर 180 की जगह मैं क्या लिख दूँ, तो 180 की जगह लिख देता हूँ 270। क्या लिख दूँ, 270 माइनस थीटा, 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 और ये भी क्या होगा आपका 270 माइनस के थीटा होगा। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन पॉजिटिव होगा, कौन कौन नेगेटिव होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 270 माइनस थीटा तो थर्ड चतुर्थांश में आता है, और आपने बोला था tan और cot केवल पॉजिटिव होते हैं इस चतुर्थांश में। ठीक है, तो भाई साइन तो यहाँ पर नेगेटिव होने वाला है। मैंने बोला, क्या बोला था, एक चीज़ और बोली थी आपको कि 270 और 90 चेंज होते हैं, तो भाई ये तो चेंज होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो साइन 270 माइनस थीटा मैंने बताया चेंज होता है, और साइन हमेशा किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में चेंज होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा सबसे पहले। तो इसके बाद आपको पता है भाई थर्ड चतुर्थांश में तो tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो हम पहले लिख देते हैं tan पॉजिटिव है हमारा, cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हैं। इतना क्लियर है। अब सभी चेंज होते हैं तो चेंज कर दो। कॉस होता है आपका साइन में चेंज, tan होता है cot में चेंज, कॉसेक होता है आपका सेक में चेंज, और सेक होता है आपका कॉसेक थीटा में चेंज, और cot होता है आपका tan थीटा में चेंज। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, तो यहाँ से पता चल रहा है हमें कि साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। 270 की सीरीज आपकी चेंज होती है, तो कॉस साइन में चेंज हो गया, tan cot में चेंज हो गया, कॉसेक सेक में हो गया, सेक कॉसेक में हो गया, और cot tan में हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है देखने वाली चीज़ ये है कि tan पॉजिटिव है यहाँ पर, और cot भी पॉजिटिव है, क्योंकि थर्ड चतुर्थांश हमारा यहाँ पर है। ठीक है, इतना क्लियर है, उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। बढ़िया आगे तो आप चलते हैं हम फोर्थ चतुर्थांश में 270 प्लस के थीटा में चलते हैं, 270 प्लस के थीटा में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं हम 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। तो मैंने क्या बताया 270 की सीरीज चेंज होने वाली है सर, तो आप बोलोगे बिल्कुल चेंज होगी। साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में हो गया, tan cot में होगा, कॉसेक सेक में होगा, सेक कॉसेक में होगा, और cot tan में चेंज होगा। तो आप बोलोगे सर इस चतुर्थांश में चेंज क्या होगा, तो बेटा इसमें चेंज होगा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज होगा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि हम पहुँचे कौन से चतुर्थांश में हैं, फोर्थ चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा में पहुँचे हैं। तो हम पहुँच गए हैं अब चौथे चतुर्थांश में। तो यहाँ पर पॉजिटिव क्या दिखा रखा है, कॉस और सेक। तो मैंने बोला भाई कॉस और सेक को पॉजिटिव कर दो, बाकी सबको क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। तो भाई कॉस का हमारा ये है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और सेक क्या है हमारा ये है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है इतना, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। बढ़िया आगे, क्योंकि 270 की सीरीज चेंज होती है, यही तो देखना है हमें। 270 की सीरीज चेंज होती है, साइन कॉस में चेंज हो गया। ठीक है, इसी प्रकार सभी चेंज हो रहे हैं। और एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर चौथे चतुर्थांश में तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस और सेक को मैंने पॉजिटिव कर दिया।
यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। बढ़ें आगे। चलिए, तो अब बोलोगे सर 270 का हमारा दोनों पूरा हो गया, 270 माइनस थीटा वाला और 270 प्लस थीटा वाला। अब कहाँ पर पहुँचे हम? 360 में पहुँच गए। तो माइनस का लेंगे, 360 हम लेंगे माइनस का, तो हम कौन से चतुर्थांश में आ जाएंगे? मैंने बोला ये 360 है, माइनस कर लेंगे तो पीछे आएंगे। ये है हमारा चौथा चतुर्थांश। चौथे चतुर्थांश में क्या होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 360 माइनस के थीटा होगा। ये भी 360 माइनस थीटा होगा, ये भी 360 माइनस थीटा होगा, ये भी 360 माइनस थीटा होगा, ये भी 360 माइनस थीटा, ये भी 360 माइनस थीटा। कौन से चतुर्थांश का है ये? तो आप बोलोगे सर चौथे चतुर्थांश का ये है हमारा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर साइन 360 माइनस के थीटा चेंज होगा कि नहीं होगा? तो मैंने बोला था कि 180 और 360 चेंज नहीं होते हैं। 180 और 360 चेंज नहीं होते हैं। तो आप बोलोगे सर चेंज नहीं होते हैं, तो साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा, ये टैन का टैन थीटा ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक थीटा ही रहेगा, सेक का सेक थीटा ही रहेगा और कॉट का कॉट थीटा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात क्या है? तो आप बोलोगे सर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान देने वाली बात है। तो मैंने आपको सिखा दिया है कि पॉजिटिव नेगेटिव निकालना तो बहुत आसान होता है। कैसे? क्योंकि कॉस और सेक चौथे चतुर्थांश में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस कहाँ पर है? ये हमारा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, सेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, हो गया आसान। तो क्या होगा? साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा होने वाला है। ठीक है, अब बोलोगे सर 360 प्लस थीटा हमारा लास्ट बचा, तो 360 प्लस थीटा अगर ऊपर जाएगा तो पहले चतुर्थांश में चला जाएगा। 360 प्लस थीटा क्या चला जाएगा आपका? पहले चतुर्थांश में चला जाएगा। और यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं। सबसे पहली बात, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो जो माइनस के इन्हें भी क्या कर दूं मैं? अब पॉजिटिव कर देता हूं। और आप क्या बताएंगे सर 360 की सीरीज़ तो चेंज नहीं होता है, तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा और टैन 360 प्लस थीटा टैन थीटा ही रहने वाला है। तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव चेंज होने वाले हैं आपके। इतना क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ क्लियर है। तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 90 और 270 हमारे चेंज होने वाले हैं। जैसे कि साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? 90 और 270 में चेंज होंगे। इसके पश्चात 180 और 360 मैंने क्या बताया? नो चेंज, मतलब ये चेंज नहीं होंगे। साइन का साइन ही रहने वाला है और कॉस का कॉस ही रहने वाला है इस कंडीशन में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि पहले चतुर्थांश में जो कि आपका 0 से 90 के बीच में आता है, सभी क्या होते हैं? यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? ऑल पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम दूसरे चतुर्थांश में, जो होता है हमारा क्या? 90 और 180 के बीच में आता है। इसमें क्या क्या पॉजिटिव होते हैं? तो आप कहोगे सर इसमें होता है आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव का होता है। इतना क्लियर हो गया आपको? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं कौन से चतुर्थांश में? दूसरे चतुर्थांश में। इसके बाद आता है आपका 180 से 270 के बीच। तो आप बोलोगे सर ये तो है हमारा थर्ड चतुर्थांश, और इसमें तो आपके कौन कौन होते हैं? कॉट और टैन पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं चौथे चतुर्थांश में। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका किस किस के बीच में होता है बताइए? तो ये होता है आपका 270 से 360 के बीच में, जिसमें कॉस और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो ये आपको क्या रही थी? आपकी ध्यान देने वाली बात थी, कौन चेंज होता है, कौन चेंज नहीं होता है, कौन पॉजिटिव होता है और कौन पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से।
क्योंकि दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन बन ही जाता है चतुर्थांश से रिलेटेड, और आपको पता नहीं होता है कि कौन चेंज होता है कौन चेंज नहीं होता है, और कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। एक माइनस और प्लस की वजह से आपका आंसर चेंज हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि आपको दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे माइनस के 5/3 प्लस के 5/3, और आपको पता नहीं कौन माइनस होता है कौन प्लस होता है, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप माइनस मार्किंग करके आ जाते हैं। तो आज के बाद उम्मीद करता हूँ आप माइनस मार्किंग नहीं करेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना, ताकि हम ऐसी वीडियो और भी बना सकें आपके लिए। और आगे इसी बिहाफ पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।